नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। आज बात होगी शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन और कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई उन महत्वपूर्ण खबरों की जिनका सीधा संबंध जिले के लाखों लोगों से है। एक ओर सरकार ने पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो दूसरी ओर गाजीपुर में किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान तेज किया जा रहा है। मर्द के कुशेहरा में 400 गोवंशों की क्षमता वाले बृहद गोवंश संरक्षण केंद्र का लोकार्पण भी हुआ। वहीं जिला अधिकारी की अध्यक्षता में हुई अभियोजन समीक्षा बैठक में कई गंभीर मामलों में दोषियों को सजा और न्यायिक प्रक्रिया की समीक्षा की गई। हम शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। यदि आपके परिवार में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं तो वे अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शासन ने आवेदन से लेकर वितरण तक की समय सारणी जारी कर दिया है। नई शिक्षण संस्थाओं को मास्टर डाटा में शामिल होने जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने था। जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया 22 जुलाई से 5 अगस्त तक पूरी करनी ही होगी। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक 23 जुलाई से 9 अगस्त तक विद्यालयों की मान्यता, सीटों की संख्या और प्रोफाइल का डिजिटल सत्यापन करेंगे। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा शंकर ने सभी विद्यालयों से समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने की अपील किया है, ताकि पात्र छात्र छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति मिल सके। यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि शिक्षा को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि किसी विद्यालय की लापरवाही से आवेदन प्रक्रिया प्रभावित होती है तो नुकसान सीधे लाभार्थियों का होगा। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर की ओर, एचपीवी वैक्सीन अभियान पर डीएम की बड़ी अपील। अब बात उस अभियान की जो आने वाले वर्षों में हजारों बेटियों का जीवन सुरक्षित बना सकता है। गाजीपुर में जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन अभियान को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 43,000 किशोरियों की पहचान की गई है जिन्हें यह टीका लगाया जाना है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अब तक केवल 3,500 से 4,000 बच्चियों का ही टीकाकरण हो पाया है, यानी लक्ष्य की तुलना में प्रगति अभी भी काफी धीमी है। डीएम ने स्पष्ट कहा कि यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। इसका उद्देश्य भविष्य में होने वाले सर्वाइकल कैंसर से बचाव करना है। यह टीका 14 साल से 15 वर्ष के आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए लगाया जा रहा है। विश्व के लगभग 75% देशों के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में यह वैक्सीन शामिल है। भारत के कई राज्यों में भी यह अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एबीएसए एवं आईसी और सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर 1 सप्ताह में माइक्रो प्लान तैयार कर अभियान तेज करने का दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने अभिभावकों से अपील किया कि अफवाहों पर ध्यान न दें और समय रहते अपनी बेटियों का टीकाकरण अवश्य करा लें। यह केवल एक वैक्सीन नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा का मजबूत कवच है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय पर एचपीवी वैक्सीन लग जाती है तो सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन किसी भी अभियान की सफलता केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं हो पाती है। इसमें अभिभावकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों, ग्राम प्रधानों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मीडिया की भी बराबर की हिस्सेदारी और जिम्मेदारी होती है। यदि हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाए तो गाजीपुर प्रदेश में सबसे सफल जिलों में शामिल हो सकता है। तीसरी बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। 1.61 करोड़ की लागत से बना बृहद गो संरक्षण केंद्र। अब बात पशुपालन विभाग की बड़ी उपलब्धि की। मर्दा विकास खंड के कुशेहरा से 1 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से बने बृहद गो संरक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया। इसका उद्घाटन प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने वर्चुअल माध्यम से किया। करीब
1.214 हेक्टेयर भूमि में बने इस केंद्र में 400 निराश्रित गोवंशों को रखने की व्यवस्था की गई। 4 बड़े शेड, भूसा गोदाम और कार्यालय जैसी सुविधाओं भी विकसित की गई है। सरकार का कहना है कि इससे निराश्रित गोवंशों की समस्या कम होगी और किसानों को राहत मिलेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि चयनित संस्था इस केंद्र का संचालन कितनी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ कर पाती है। चौथी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में अभियोजन समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जून 2026 के मामलों की समीक्षा की गई। समीक्षा में सामने आया कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कुल 58 मामलों का निस्तारण हुआ। इनमें से 11 मामलों में दोषसिद्धि, 1 मामले में अभियुक्त बरी, जबकि अन्य मामलों का निस्तारण विभिन्न आधारों पर हुआ। अन्य अधिनियमों के 6 मामलों में 2 अभियुक्तों को सजा और 4 मामलों में रिहाई हुई। दहेज हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई। हत्या के मामले में भी कठोर निर्णय आए। 1 मामले में आरोपी को मृत्यु दंड दिया गया। पास्को कानून के तहत कई मामलों में 10 वर्ष तक के कारावास की सजा सुनाई गई। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि गंभीर अपराधों में न्यायिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। बैठक में जिला अधिकारी ने अभियोजन अधिकारियों को निर्देश दिया कि बरी हुए मामलों की पुनः समीक्षा की जाए। आवश्यकता होने पर उच्च न्यायालय में अपील भेजी जाए। जो गवाह जानबूझकर पक्षद्रोही बनते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक माह केस डायरी तैयार कर विवेचना की कमियों का विश्लेषण किया जाए। पुलिस जांच की त्रुटियों को चिन्हित कर भविष्य में सुधार किया जाए। यह व्यवस्था केवल दोषियों को सजा दिलाने के लिए नहीं, बल्कि न्यायिक प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आज की 4 खबरें अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही है, जनहित। शिक्षा में छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य में HPV टीकाकरण, पशुपालन में गो संरक्षण केंद्र और कानून व्यवस्था में तेज अभियोजन, ये सभी प्रशासन की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। हालांकि योजनाओं की सफलता तभी होगी जब जनता भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। यदि छात्र समय पर आवेदन करें, अभिभावक बेटियों का टीकाकरण कराए, संबंधित संस्थाएं ईमानदारी से कार्य करें और प्रशासन लगातार निगरानी बनाए रखे, तभी इन योजनाओं का वास्तविक लाभ समाज तक पहुंचेगा। फिलहाल आज की विशेष प्रस्तुति में इतना ही। यदि आपको यह खबर, यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हर परिवार तक पहुंच सके। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि